श्री राम मेरे सभी भाइयों को हर हर महादेव। मैं हनुमान बख्श सचिन पांचल मरघट वाले मंदिर से, जैसे कि आप सभी मेरे भाई और बहनों मुझे जानते हो। भाइयों, जैसे कि भी 22 तारीख आ रही है, राम मंदिर का उद्घाटन है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसी महोत्सव में मैंने भी अपने घर में तो नहीं किया सकता, मैंने गली में एक हवन रखा है सभी भाई और बहनों के लिए। जो आना चाहता है वो आ जाए। मैं लिंक में अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वीडियो में डाल दूंगा अपनी। एक छोटा सा वन है और एक पद यात्रा है जो मैं अपने घर से लेके हनुमान मंदिर तक निकालूंगा। उसमें आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए। और भाइयों, मेरा अभी एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि आपको मैंने बताया था अपनी वीडियो में, मेरे टांग में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे कम से कम 1 महीने का बेड रेस्ट दिया था। तो मेरे कुछ ये एक्सीडेंट होता नहीं, क्योंकि मैं नियमित रूप से पूजा पाठ करता हूँ। तो एक दिन मुझे ज़्यादा जल्दी हो रही थी जाने के काम पे, तो मैंने पूजा पाठ तो करी, पर मैंने जो पूजा पाठ में कार्य करता हूँ उस दिन वो कार्य पूरा नहीं कर पाया। शायद मुझे उसी कारण ये चोट लग गई। तो भगवान ने ये जो एक्सीडेंट है बहुत हल्के में मेरी भला टाल दिया है। तो मैंने अपने टांग का बिल्कुल प्लास्टर और लस्तर सब उखाड़ दिया है, सब कुछ हटा दिया है, और मैं वापसी अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ, चलने लायक। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगी। तो मैंने 22 तारीख को बहुत कुछ करने के लिए सोचा था, तो जो कि मैं एक हफ्ता बेड रेस्ट पे ले लिया, तो मेरा जो अर्थव्यवस्था है थोड़ी ख़राब हो गई है। जिस प्रकार से मैं इस उत्सव को बड़े बड़ी धूम धड़ाके से बनाना चाहता था, बड़ा खुश होके। तो खुश तो मैं अभी भी हूँ, पर मैं उस हिसाब से इस उत्सव को सेलिब्रेट या खुशी से उतना नहीं कर पा रहा जितना मैं सोचना चाहता, जितना मैं सोच रहा था। तो मेरे भाइयों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे। हवन तो मैं करा ही रहा हूँ और पदयात्रा भी कर रहा हूँ। अगर आप किसी भाई बहन का सहयोग मुझे मिल जाता है कुछ अच्छे तरीके से, तो मैं एक छोटा सा भंडारा भी करना चाहता हूँ, जिससे तो मैं एक भंडारा करने के लिए भी सोच रहा था कि मैं एक भंडारा करूं। और मेरे बीमार होने से एक हफ्ते में जो मेरे दवाई पानी में जो खर्चा लगा है वो तो कुछ ज़्यादा हो गया है। जो मैं पैसे भंडारे में लगाना चाहता था वो पैसे मेरे खर्च हो गए हैं। तो अगर आपका सहयोग मिल जाए तो मैं भंडारा भी करना चाहता हूँ। आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरा सहयोग करें, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं इतना ही चाहता हूँ कि कुछ व्यक्तियों के मुंह में भगवान का प्रसाद जाना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर मेरी मदद ना भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक चीज़ की रिक्वेस्ट आप सभी से हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि जो मैं राम जी का प्रसाद सभी अपने मित्रों और भाई बहनों को देना चाहता हूँ उसमें जरूर सहयोग करे। क्योंकि हर एक व्यक्ति उस दिन कहीं ना कहीं तो दान पुण्य कर ही रहा होगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि हमारे सनातनी भाइयों और बहनों के लिए इतना बड़ा दिन है, दिवाली से बढ़कर त्यौहार है हमारे लिए, अगर सोचा जाए तो मैं चाहता हूँ कि भाई जिससे जितना बने 10, 11, 50 जिसकी जो क्षमता है वो जरूर दीजिए। क्योंकि मैं उन पैसों को सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रसाद में लगाना चाहता हूँ। और हर एक व्यक्ति की कमाई का जो इनकम है उसका कुछ परसेंट अगर भगवान के प्रसाद में लग जाता है तो हम बहुत सौभाग्यशाली इंसान होंगे कि हमारे इनकम का कुछ पैसा भगवान के प्रसाद में लगा, श्री राम जी के। और जो जो व्यक्ति के प्रसाद ग्रहण करेगा, प्रसाद खाएगा, उसको भी फल मिले। और जो जिन व्यक्तियों के जो सहयोग मिल रहा है मुझे, और भगवान उन्हें भी फल दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इतना खुश हूँ कि भगवान ने मुझे जहाँ 1 महीने का बेड रेस्ट दिया था, मैं एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, चलने लायक। मेरा प्लास्टर कट चुका है। अब मैं पूरी 5-6 दिन बचे हैं, जोर शोर से कमाऊँगा अपना। और हवन की तैयारी के लिए मैंने पंडित जी भी कर लिया, हवन है। शायद मैं हवन की आपको बता दूंगा कितने बजे स्टार्ट होगा, और अपनी लोकेशन मैं अभी अपने सभी मित्रों को सेंड कर दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा। अगर कोई भी मेरा मित्र, मेरी कोई भाई बहन आना चाहता है इस हनुमान भक्त के पास, आपने पता है कि भगवान ने मेरे हाथों में कितना अच्छा कार्य कराया जिसमें मैं सफल हुआ निस्वार्थ। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था, मुझे हर एक चीज़ का ऑफर भी आ रहा था बीच में कि भाई ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, थोड़े बयान बदल ले तो कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, भगवान ने अगर मुझे जिस कार्य के लिए चुना है, अगर मैं उस कार्य में सफल हो जाता हूँ और हो गया तो मुझे शायद और क्या चाहिए। मुझे बहुत इज्जत मिली, सम्मान मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला, और जिस कारण मैं अभी बहुत जल्दी खड़ा हो चुका। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे हवन में आइए, जो मैं भगवान श्री राम जी के नाम पे हवन करा रहा हूँ, और मेरे साथ पद यात्रा में शामिल हो जाइए जो मैं हनुमान जी के मंदिर तक करूँगा। और बाकी आप जो है आप
मेरे भाइयों बहनों को मुझे सहयोग अच्छा मिला, तो मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ। जो मेरी दिल की इच्छा है शायद मैं अभी ना पूरी कर पाऊँ, अगर आपका सहयोग रहा तो मैं एक भंडारा भी कर सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप आइए, हवन में शामिल हो जाइए, आहुति दीजिए, दिल खुश कीजिए, क्योंकि हम वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है, हम वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है इस पूरे विश्व में, हिंदू जितना भी है, कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ चले गई जिन्होंने राम मंदिर के सपने देखे थे। ये खुशियाँ हमें 500 साल बाद मिल रही है, हमारी 5-6 पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ जा चुकी है। हम वो व्यक्ति है इस वक्त जिन्होंने राम मंदिर में शहीद हुए बहुत से बलिदानियों को भी देखा। हम छोटे थे शायद हमें याद ना हो, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी जो शहीद हो गए, आज उनके घर पर निमंत्रण पहुंच रहा है। मुझे जब देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उन हमारे भाइयों और बहनों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने सनातन धर्म की आवाज़ उठाई, रामलला को मंदिर में विराजमान किया। और इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि मोदी जी लोग बोलते हैं कि मंदिर क्या खाने को देगा। भाई साहब, मंदिर जो देगा ना वो कोई नहीं दे सकता। वहाँ से हमारे मन को शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, राम जी के विचार मिलते हैं, और सब कुछ तो धरती पे मोह माया है। बस भगवान का ही ध्यान लगाना एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमें मोक्ष मिलता है, मन को शांति मिलती है, कार्य करने की, कोई भी कठिन से कठिन कार्य करने का हमें उत्साह मिलता है, हमें ताकत मिलती है। तो मैं जब राम मंदिर जी के बारे में सोचता हूँ, राम जी के बारे में सोचता हूँ, मेरे मन में इतना उत्साह उत्पन्न हो जाता है, इतना उत्साह उत्पन्न हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे मन में कितनी लहर दौड़ती है। कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा पैदल पद यात्रा पे, मेरे साथ कितने भाई बहन होंगे मुझे नहीं पता, या ना भी हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति उस दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में होगा। पर आपका ये सचिन भाई हनुमान भक्त जरूर जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और सहयोग कीजिए जितना हो सके आप, क्योंकि प्रसाद में तो आप जरूर सहयोग कीजिए, क्योंकि जो मैं भगवान राम जी का भोग लगाना चाहता हूँ उसमें मैं चाहता हूँ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सनातनी भाइयों का, वो तो मैं लगाऊंगा ही, पर मैं यही जरूर चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भाइयों को सहयोग मिले। और हर एक परिवार के घर से अगर प्रसाद सबके पैसों को इकट्ठा होकर भोग लगता है तो सभी भाई और बहनों की मनोकामना पूरी होगी, और सबके पैसे बिल्कुल सही जगह लगाए जाएंगे। कोई पैसा किसी का 1 रुपये भी गलत जगह नहीं लगाया जाएगा, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ भगवान जी के प्रसाद में लगेगा। बोलते हैं कि शायद 56 भोग बोलते हैं, तो मैं 56 भोग का प्रसाद बाबा जी का लगाऊंगा जितना मेरे से हो सकेगा राम जी के नाम का। और आप आइए, सहयोग कीजिए और अपने इस भाई की यात्रा को बढ़ चढ़ कर चढ़ावा दीजिए। राम जी का नाम और भगवा लहरना चाहिए पूरे विश्व में, और हर व्यक्ति उस दिन अपने घर में कम से कम 21 से 51 दिए जरूर लगाइए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और इतने हिंदू रहते हैं भारत में कि जब हम अपने घर में रात को दिए लगाएंगे तो दियों की रोशनी और दियों की गर्मी बाहर देश तक जानी चाहिए, गर्माहट की पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में अभी कितने हिंदू बाकी हर कितने जागरूक है, जो राम जी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और निस्वार्थ होके मैं साफ बोलता हूँ, मोदी जी का साथ दीजिए जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा कार्य कर दिया है जिसको हम सपने में सोचते थे, उन्होंने हकीकत कर दिया है। बोलते ना, हमारे कोई सपने हैं तो हमारे माँ बाप पूरा कर देते हैं जो उनके हक में होता है, तो हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे के हम सारे सपने पूरे करें। तो मोदी जी ने हमारा वो सपना पूरा कर दिया जो हर एक सनातनी का था। जो साधु संतों पर गोलियां चली थी, गौ हत्याएं हुई थी, कई लोगों ने बलिदान दिया था, आज सबके सपने पूरे हो गए। अगर आज वो कहीं पर बैठ के देख रहे होगे, सुन रहे होगे, तो उनको भी बड़ी खुशी मिलेगी। किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है और बलिदान व्यर्थ जाना भी नहीं चाहिए। भाई, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनाया, हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि हम राम मंदिर को अपने आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ी को, जो हमारे बच्चे होंगे, हम उनको ज्ञान दें और राम जी के बारे में बताएं, और मंदिर के लिए स्वयं खड़े रहे कि मंदिर पे किसी भी प्रकार की अब ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। मंदिर पे कोई तोड़ाई नहीं होनी चाहिए। मंदिर के ऊपर कोई आँख उठा के देखे तो उसकी आँख निकालने का हमारे में उत्साह और हमारे में ताकत होनी चाहिए। कोई हमारे मंदिर की तरफ अगर एक उंगली उठाए तो हम उसका हाथ तोड़ दे। दोस्तों, मैं खुल के बोलता हूँ, वो भारत अब वो भारत नहीं रहा, और वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा कि जो गिड़गिड़ाए
अब वो सरकारें भी बदल गई है जो हिंदू और साधु संतों पे गोलियां चलवाती थी, अब वो सरकार है जो साधु संतों का इज्जत करती है, साधु संतों की इज्जत करती है, उन्हें पहले पूछती है। और जहाँ पे भगवा लहरेगा ना, योगी जी ने जो कार्य किया और मोदी जी ने कार्य किया है, इनकी आलोचना हम कर करके थक जाएंगे, पर भाई इनकी आलोचना खत्म नहीं हो सकती। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जन्म ही हिंदू धर्म के लिए लिया है, जिन्होंने हिंदू धर्म को इतना भला किया है। ऐसा मेरे ख्याल में तो कोई अभी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आ सकता, ना कोई सीएम आ सकता, क्योंकि सीएम तो अभी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया देश का। सबसे पहले तो हमारे केजरीवाल को लगा लो, केजरीवाल ने दिल्ली का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, तो उसका भी होने ही वाला है, उसकी पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। अभी केजरीवाल बचा, इसका भी होने वाला है। तो राम नाम का जाप कीजिए और राम नाम की स्मृति कीजिए, राम नाम को पढ़िए। राम राम, राम से बढ़कर कोई नहीं है भाई, इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हाथ जोड़ के विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए कि मैं जो मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए। जिस प्रकार मैं भगवान 22 तारीख को सेलिब्रेट करना चाहता था, जिस कारण मैं नहीं कर पा रहा प्रॉपर, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल होइए और भगवान का उस दिन हवन है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त है, आनंद लीजिए हवन का और पद यात्रा में शामिल होइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हम भगवान का कोई कार्य करते हैं तो दिल में एक उत्साह होता है, एक अलग ही ज्वाला उत्पन्न होती है जो किसी कार्य में नहीं हो पाती। और जो राम भक्त है, हनुमान भक्त है, उनको तो इतनी खुशी मिलेगी शायद विश्व में, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे खुशी ना मिले ऐसी जो मुझे 22 जनवरी को मिलने वाली है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे ही सभी सनातनी हो गए जिन्हें ये खुशी मिल रही है पूरी ज़िंदगी में, उन्हें ना तो ऐसी खुशी मिलेगी, क्योंकि जो इंसान भगवान को इतना मानता है, राम जी को इतना मानता है, पूरा विश्व रामनवमी मनाता है, उन्हें विराजमान किया जा रहा है। बोलने को बहुत कुछ है पर मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही आपके लिए। बस जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मरकट वाले बालाजी महाराज की जय हो।